एक चिड़िया थी जो बहुत ऊंची उड़ती थी और इधर उधर चहचहाती रहती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर फुदकती रहती। लेकिन उस चिड़िया की एक अजीब आदत थी। जो भी दिन में उसके साथ अच्छा या बुरा होता, वह उतने पत्थर अपनी पोटली में डाल देती। फिर अक्सर वह उन पत्थरों को निकाल कर देखती। अच्छे पत्थरों को देखकर वह बीते अच्छे दिनों को याद कर खुश होती और बुरे पत्थरों को देखकर वह दुखी हो जाती। यह काम वह रोज करती। समय बीतने के साथ उसकी पोटली और भारी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे उड़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ और समय बाद पोटली और भी भारी हो गई और अब उसे जमीन पर चलने में भी कठिनाई होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वह अपनी जिंदगी का साधारण काम भी नहीं कर पाई और आखिरकार पत्थरों के भारी बोझ तले वह मर गई। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपनी पुरानी गलतियों और दुखों का बोझ अपने साथ लिए चलते हैं। अगर हम अपने वर्तमान में जीने की बजाय हमेशा अतीत को ही याद करते रहें तो हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और पुराने बोझ को छोड़ देना चाहिए। एक चिड़िया थी जो बहुत ऊंची उड़ती थी और इधर उधर चहचहाती रहती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर फुदकती रहती। लेकिन उस चिड़िया की एक अजीब आदत थी। जो भी दिन में उसके साथ अच्छा या बुरा होता, वह उतने पत्थर अपनी पोटली में डाल देती। फिर अक्सर वह उन पत्थरों को निकाल कर देखती। अच्छे पत्थरों को देखकर वह बीते अच्छे दिनों को याद कर खुश होती और बुरे पत्थरों को देखकर वह दुखी हो जाती। यह काम वह रोज करती। समय बीतने के साथ उसकी पोटली और भारी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे उड़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ और समय बाद पोटली और भी भारी हो गई और अब उसे जमीन पर चलने में भी कठिनाई होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वह अपनी जिंदगी का साधारण काम भी नहीं कर पाई और आखिरकार पत्थरों के भारी बोझ तले वह मर गई। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपनी पुरानी गलतियों और दुखों का बोझ अपने साथ लिए चलते हैं। अगर हम अपने वर्तमान में जीने की बजाय हमेशा अतीत को ही याद करते रहें तो हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और पुराने बोझ को छोड़ देना चाहिए।